Good morning, everyone. As you know that we were working on types of carbon, right? And we have completed one class in which we have learned how to identify primary, secondary, tertiary, and neocarbon in any organic compound, right? So let's continue just to learn more about type of carbon, and today we will learn how to find out some other type of carbon in any organic reactant. So let's begin. In a series, we have a very important type of carbon that is nothing else but vinylic carbon. और पता है इसे समझना भी बहुत आसान है और ये बहुत मज़े का भी है. पता है विनाइलिक कार्बन क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन इज कंसीडर्ड एज विनाइलिक कार्बन. जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है और इसमें ये बोथ द कार्बन आर डबल बॉन्डेड कार्बन एंड बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन दीज टू विल बी कंसीडर्ड एज विनाइलिक कार्बन. तो हमने क्या समझा भाई कि जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे वो सब क्या है, वो विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक पोजीशन कहलाती है, राइट. तो इस तरह से हम विनाइलिक कार्बन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, ये पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज इन विनाइलिक कार्बन हमें कॉमन नेम की इंफॉर्मेशन मिलती है. Common name, although it's not an easy task to learn of all the common name in an organic compound because there are ample number of hydrocarbon, but yet few common name are very important. Otherwise तो we people normally follow the IUPAC system for any naming के लिए, right? लेकिन कुछ कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कुछ से जो इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम है हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे. एंड वो इम्पॉर्टेंट में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज़ विनाइलिक. इसे समझते हैं कि कैसे काम करता है. आपको पता है अगर आपके पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, तो हमने अभी समझा कि जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना भाई, ये तो विनाइलिक कार्बन है. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस X? X नथिंग एल्स बट दी हैलोजन. X को अगर हम समझें तो X क्या है? X इज हैलोजन. हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन आप सभी को पता होगा. हैलोजन आदि जैसे हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. वन मोर वी हैव बट दैट टू इज रेडियो एक्टिव, तो उस पर हम काम नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हम इसे कैसे समझते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन क्लास 12 फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ता है, जिसमें हम हैलाइट्स पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत मज़े का चैप्टर है, ठीक. तो वहाँ पर क्या है कि भाई हालोजन पर हमने डिटेल में बात करी है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे टच करेंगे ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए. तो ये कहलाते हैं विनाइलिक हैलाइड. वाई विनाइलिक? बिकॉज दीज कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, इसलिए ये विनाइलिक हुए. और हैलाइड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन. इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्पेसिफिक तो हम हैलोजन को स्पेसिफाइड कर देते हैं. आई कैन राइट कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, राइट. तो द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन क्या होगा भाई? आप गेस करो. इट कुड बी विनाइलिक क्लोराइड. क्या होगा भाई? ये विनाइलिक क्लोराइड. वाई विनाइलिक? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन. ये डबल बॉन्डेड कार्बन हमारे पास है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं? दोनों ही विनाइलिक कार्बन है. यहाँ पर कुछ कनेक्ट हो जाए या यहाँ पर कुछ कनेक्ट हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हैलोजन, दिस हैलाइड ग्रुप, ये हाईली स्पेसिफाइड हो गया. ये कहलाएगा आपका विनाइलिक क्लोराइड. ठीक, क्लियर? आर वी गुड इतना? एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. सपोज मेरे पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है और यहाँ डबल बॉन्ड कनेक्टेड है और बताया उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर Cl पुट कर दिया. अब इफ आई आस्क यू हैव टू क्लासीफाई दिस कंपाउंड इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, विनाइलिक, टिल नाउ वी हैव डन जितना भी, उसमें से आपको किसी एक को नाम देना है. तो ये क्या है भाई? ये है विनाइलिक हैलाइड. विनाइलिक हैलाइड क्यों है? क्योंकि ये विनाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, राइट. इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो जहाँ पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो विनाइलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ कंसीडर हो जाते हैं. जैसे आई कैन राइट कुछ इस तरह से भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. और पता है OH इज नथिंग एल्स बट द एल्कोहलिक ग्रुप. तो इस तरह इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइलिक एल्कोहल. आई होप आपको क्लियर हो रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई द विनाइलिक कार्बन. डबल बॉन्डेड कार्बन इज कंसीडर्ड एज विनाइलिक कार्बन एंड उस पर प्रेजेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर हम उनको कॉमन नेम दे सकते हैं. तो विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक पोजीशन हमारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखा करती है, ठीक. तो ये कुछ सा पार्ट है, इसे समझ
ओके बच्चा, तो अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलाइलिक कार्बन। एंड यू नो व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? ये भी बहुत मजे की क्लास है। इसमें क्या होता है, लाइक इफ एनी कार्बन दैट इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, लाइक इफ आई राइट इस तरह से कुछ कुछ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH, तो ये जो कार्बन है ना हमारे पास, ये एस्ट्रिक वन, दिस वन विल बी कंसीडर एज एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है भाई, कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इसकी रिमेनिंग वैलेंसी वी कैन सेटिस्फाई विद द हेल्प ऑफ एनी हाइड्रोजन और समथिंग लाइक दैट। इफ आई पुट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, मैं इसमें कुछ कुछ ऐसे से कनेक्ट कर देती हूँ, लाइक आई हैव प्लेस Cl, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये एलाइलिक कार्बन है। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कैन बी सेटिस्फाई, तो 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, 1 इज स्टिल लेफ्ट, तो आई पुट CH2। तो ये जो कार्बन है दैट इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज एलाइलिक कार्बन। और पता है हम इसे कैसे समझ सकते हैं अच्छे से, हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि any carbon that is sp3 hybridized, it should be sp3 hybridized। मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सारे सिंगल बॉन्डेड बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए इस कार्बन से। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज ये डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। किससे? ये डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए वाया डबल बॉन्ड। तो अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो उस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कंसीडर किया जाता है। जैसे इन दिस केस ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हाईली स्पेसिफिक हो चुका है। ये हाईली स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि हमने इसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया विद द हेल्प ऑफ दिस हैलोजन, तो इसलिए ये कहलाएगा एलाइलिक क्लोराइड। आई होप आपको समझ आया। तो हमने क्या देखा भाई, एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हो, प्लस वो sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, ठीक। दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो हमारा क्या बन जाता है, एलाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट समथिंग कुछ इस तरह से, आप ज़रा ध्यान से समझिए। मैंने आपको ऐसे से कुछ कंपाउंड दिया और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड आई पुट यहाँ पर OH, कुछ इस तरह। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई किस टाइप का कंपाउंड है, तो नाउ लुक एट दिस। ये जो कार्बन है इसमें एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई है, एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई है, यहाँ सेटिस्फाई है, एंड द फोर्थ वन मस्ट बी हाइड्रोजन, जो कि हिडन है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास। और ये कैसा कार्बन है, ये वो कार्बन है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर है। मतलब एक तो हमारा फर्स्ट वाला क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो गया, इट इज sp3 बिकॉज ऑल आर सिंगली बॉन्डेड वैलेंसीज, राइट। और दूसरा ये एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एलाइलिक पोजीशन हो गई। कैसी पोजीशन है भाई, ये एक एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक कार्बन है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द एलाइलिक कार्बन, इट इज कंसिडर एज एलाइलिक अल्कोहल। हाईली स्पेसिफिक अगर हम इसको नेम दें तो इट इज कंसिडर एज एलाइलिक alcohol. Why allylic alcohol? Because hydroxy group, एक alcoholic group is connected to that carbon which is allylic carbon। तो allylic carbon से connection होने की वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, allylic alcohol कहलाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। एलाइलिक कार्बन होने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो एक ऐसे कार्बन को हमें ढूंढना है जो कि नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हो, और दूसरा हमें क्या ढूंढना है कि भाई उसकी सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो एलाइलिक कार्बन में कंसीडर नहीं कहलाएगा, वो कुछ डिफरेंट बन जाएगा। उसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर? ठीक बात। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव बेंजाइलिक कार्बन, और दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान से समझेंगे इसे, बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं और हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द बेंजाइलिक कार्बन इज प्रेजेंट और नॉट, राइट। तो देखो, हर एक वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर अभी हमने एक पीछे भी कंसीडर किया, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो वन क्राइटेरिया जहाँ पर हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखना है, मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। एक तो sp3 हाइब्रिडाइज हो, एंड द सेकेंड क्राइटेरिया कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो बेंजीन न्यूक्लियस से। अगर कोई कार्बन बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड है और sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक, क्लियर? आर वी गुड इतना?
इसे समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे इफ़ आई राइट समथिंग इस तरह से, ये मेरे पास बेंजीन न्यूक्लियस है और बेंजीन न्यूक्लियस के लिए हमने इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट किए ऑल्टरनेट ऑर्डर में। नाउ इट्स बिकम अ कंप्लीटली बेंजीन न्यूक्लियस, परफेक्ट वन, राइट। अब हमने क्या किया, इस पे एक ऐसा कार्बन कनेक्ट किया जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने उसको सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर दी। एक वैलेंसी इज स्टिल लेफ्ट, और वो वैलेंसी को हम जिस भी फंक्शनल ग्रुप से अकम्प्लिश करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, तो वो उसी के बिहाफ पर उसका नेम हाईली स्पेसिफिक हो जाएगा। अदरवाइज इतना जो पोर्शन है, इतना वाला जो काम हमने अभी तक किया है, ये कार्बन क्योंकि एक वैलेंसी इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन न्यूक्लियस से और दिस कार्बन इज इटसेल्फ sp3 हाइब्रिडाइज, इसलिए ये क्या होता है भाई, ये कहलाता है हमारा बेंजाइलिक कार्बन। क्या है भाई, ये बेंजाइलिक कार्बन है। क्यों है बेंजाइलिक कार्बन? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है और डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। ये हमारे पास है बेंजीन न्यूक्लियस, तो दोनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने की वजह से ये हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन बन जाता है। इफ आप पुट यहाँ पर Cl, तब ये कहलाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड, हाईली स्पेसिफिक नेम हो जाएगा हमने इसको, क्योंकि हमने इस वैलेंसी को बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया। ये अब बन चुका है बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक। और इसी तरह हम इसको काफ़ी सारे नेम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, एंड द सेकेंड वन विद द हेल्प ऑफ दिस बेंजीन न्यूक्लियस। अगर बेंजीन रिंग से एक वैलेंसी सेटिस्फाई है तब ये हमारा बेंजाइलिक क्लोराइड बन जाता है, राइट, या बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बेंजाइलिक कार्बन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और बेंजीन न्यूक्लियस से कनेक्टेड होना चाहिए। बहुत छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक में, है ना। और वो क्या हमने समझा, एलाइलिक में भी जो कार्बन एटम है दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, और साथ में क्या पढ़ा था हमने भाई, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए बट डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, इट इज बेंजीन न्यूक्लियस। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, कभी सोचो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज है से कनेक्टेड है तो इट शुड बी एलाइलिक। नो, इट इज नॉट अ नॉर्मल डबल बॉन्डेड कार्बन, ये एक बेंजीन न्यूक्लियस है। ये डबल बॉन्ड एक जगह पर स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, ये काइनेटिक्स में होते हैं, ये मोशन में होते हैं, घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हर एक जगह पर रोटेशन में रहा करते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है और एलाइलिक के लिए एक फिक्स, एक स्टेशनरी डबल बॉन्ड होना जरूरी है। डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्शन होना चाहिए प्लस इटसेल्फ दैट कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, तब वो एलाइलिक होता है। और बेंजीन न्यूक्लियस से कनेक्टेड कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं इसको ना कुछ ऐसे से लिख दूं कि आई हैव मेंशन बेंजीन रिंग, मैंने इसे सर्किल में लिखा है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द डबल बॉन्ड, राइट, और मैंने इसे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कंसीडर किया। और कैसे किया, मैंने इसकी दोनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ऑक्यूपाइड कर दी, नाउ इट इज बिकम sp3 हाइब्रिडाइज। अब मैं इसकी फोर्थ वैलेंसी सेटिस्फाई कर देती हूँ OH ग्रुप से, एंड OH ग्रुप यू नो वेरी वेल दैट इट इज नथिंग एल्स बट दी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इस कंडीशन में ये बन जाता है हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बहुत मजे की क्लास है किसी भी हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप जब बाद में मैकेनिज्म पे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं और आपको सब कुछ बहुत फेमिलियर सा लगने लगेगा कि ये इतना ईजी था, ठीक। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअल में, राइट। तो ये कुछ से बेंजाइलिक हमने कार्बन को डिस्कस किया कि बेंजाइलिक कार्बन कहाँ होते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, राइट। इतना क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात इसमें बताती हूँ। हमने बेंजाइलिक अल्कोहल तो डिस्कस किया, या बेंजाइलिक कार्बन को भी हमने डिस्कस किया इंस्टेड ऑफ क्लोराइड की फॉर्म में या अल्कोहल की फॉर्म में। अब पता है क्या, अगर मैं इन हाइड्रोजन को सब्सिट्यूट कर दूँ, मे बी पॉसिबल आपके पास कुछ ऐसा सा एग्जाम्पल आ जाए कि आपके पास ऐसा कुछ लिखा हो कि ये बेंजीन न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन ना अकेला नहीं है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद अनदर कार्बन, राइट। और एक वैलेंसी हमने इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी और यहाँ पर कुछ हमारे पास लगा है Cl। तो Cl लगा होने की वजह से देखो ये कार्बन तो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है, ये तो हम 100% श्योर है। वाई वी पीपल आर 100% श्योर? बिकॉज बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लस sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बन है। आंखें बंद कर आप लिखो इसे बेंजाइलिक कार्बन, राइट।
अब ये एक डिफरेंट क्लास बन जाती है। पता है डिफरेंट क्लास क्यों बन जाती है? अगर बेंजाइलिक कार्बन की दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती तब ये नॉर्मल बेंजाइलिक होता। अभी पता है हम इसको डिग्री भी असाइन कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक हैलाइड है, बेंजाइलिक क्लोराइड है, तो बेंजाइलिक क्लोराइड में जो बेंजाइलिक कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एक ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है और एक ये वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो ड्यू टू कनेक्शन ऑफ द 2 कार्बन ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड भी कहलाएगा। अगर इफ इट इज रिटन समवेयर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, दैट 2 इज मोर कंसीडरेबल आंसर हमारे लिए। ये बहुत अच्छा होगा। इसको मोर स्पेसिफाइड फॉर्म में लिखा गया है, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। व्हाई 2 डिग्री? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। और जब कभी भी कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है तो वो पोजीशन हमारी 2 डिग्री बन जाती है। ये तो हमने बहुत डिटेल में समझा था। तो इस तरह से हम इसको डिग्री के बिहाफ पर भी कंसीडर कर सकते हैं। या तो हम इसे बेंजाइलिक अल्कोहल लिख दें, और आई कैन राइट 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, दैट टू इज ऑल्सो कंसीडर, राइट। इसी तरह से हम इसको कुछ कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ आई राइट ये बेंजीन रिंग है हमारे पास और ये कार्बन है, और इसकी दोनों ही वैलेंसी को मैं कुछ कुछ सेटिस्फाई कर दूँ। वन साइड आई हैव पुट मिथाइल ग्रुप एंड अदर साइड आई हैव पुट इथाइल ग्रुप, और जो थर्ड वैलेंसीज है या बाकी की बची हुई वैलेंसीज है उसको मैंने कुछ हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दिया, राइट। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बेंजाइलिक कार्बन इट इज कंसीडर एज बेंजाइलिक अल्कोहल। ये हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल तो है, राइट, क्योंकि हमारा सारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन देखी तो वो भी sp3 है, हमने अल्कोहलिक ग्रुप देखा, बेंजीन न्यूक्लियस से कनेक्शन भी है, सब कुछ है, तो बेंजाइलिक अल्कोहल है। लेकिन द रिमेनिंग 2 वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड डायरेक्टली विद द कार्बन एटम एंड दैट टू 2 कार्बन एटम। तो इन दोनों कार्बन आइटम से कनेक्शन होने की वजह से, और तीसरा कार्बन आइटम ये है, तो एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड हो विल बी कंसीडर एज 3 डिग्री। तो ये हमारा मोर पॉपुलर वे में 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल कंसीडर किया जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी बात बेंजाइलिक कार्बन। आई होप आप सबको क्लियर हो गया कि आपको क्या चेक करना है। आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और व्हेन वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, तब वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन हम इसमें अपनी चीज़ें ढूंढेंगे। जो हमने अभी तक समझा है ना, वो आप हर जगह ढूंढने की कोशिश करो, तभी आप उसको बहुत अच्छे से कमांड कर पाओगे। अगर आप उसे भूलते चलोगे ना साइड बाई, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा बच्चा। तो इतना पोर्शन हमारा एलाइलिक और बेंजाइलिक हमने फिनिश किया। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट क्लास पर जो टाइप ऑफ कार्बन में थी, दैट इज अल्फा बीटा गामा वाला पोर्शन। ओके, तो शुरू करते हैं अपना कुछ अल्फा बीटा एंड गामा वाला पोर्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी ना हम कुछ इफ़ेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए, राइट। तो वहाँ पर हम इन्हीं टर्म्स में बात करेंगे कि वी हैव टू वर्क ऑन अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन या कुछ गामा कार्बन, और इनकी पोजीशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिएक्शन की मैकेनिज्म पर। तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें, और तभी हम उस पर काम कर पाएंगे, राइट। तो हम इसे डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा को कैसे हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा ध्यान से समझिए, इफ़ आई हैव एग्जाम्पल CH3CH2OH, तो एवरी कार्बन दैट इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड वन, या फिर हम कहें कि कार्बन बॉन्डेड विद द फंक्शनल ग्रुप, है ना, जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है वो हमारा अल्फा कार्बन होगा, फॉलोड बाय बीटा एंड गामा। जैसे अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर करूँ, ये वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज बॉन्डेड विद अ फंक्शनल ग्रुप। तो हर वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड है विल बी कंसीडर्ड एज अल्फा कार्बन एंड फॉलोड बाय बीटा, और इसके बाद कुछ और होता तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज गामा। ठीक, जैसे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई हैव CH3 CH2 CH2 एंड Cl। ठीक, तो यहाँ पर जो Cl है वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, एंड फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन इज अल्फा कार्बन, नेक्स्ट इज बीटा फॉलोड बाय गामा। तो कुछ इस तरह से हम अल्फा बीटा गामा को समझते हैं। इसे समझना आसान आपको लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं। जैसे अभी इफ आई राइट CH3 CH2
CH2 एंड COOH। अब यहाँ पर शुरू होता है कन्फ्यूजन। पता है सब क्या करते हैं, सब सोचते हैं कि ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा है एंड दिस वन इज गामा। नो, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको एक्सक्लूडेड रखना है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शनल ग्रुप कैरी द कार्बन और नॉट, हमें फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन को अल्फा कार्बन कंसीडर करना है। तो आप ये कार्बन काउंट नहीं करने बैठ जाना, ठीक। ये वाला कार्बन विल बी कंसीडर एज अल्फा फॉलोड बाय बीटा एंड गामा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप है, हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये CH2 है, ये CH है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर लगा है OH, राइट। इंस्टेड ऑफ OH हम चलो OH ही कंसीडर कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप 1, राइट। और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ठीक। अब ये अल्फा कार्बन है, अब इससे नेक्स्ट कार्बन विल बी बीटा। अब नेक्स्ट तो इधर भी है और इधर भी है, अब हम क्या करें। तो इससे आप परेशान नहीं होना कि अब हम क्या करें। ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, बोथ विल बी कंसीडर एज बीटा कार्बन। लेकिन हम दोनों बीटा नहीं कर सकते, हम उसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इसे बीटा डैश कर देते हैं। तो ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा डैश पोजीशन है, इस तरह से भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू पीपल आर गेटिंग मोर देन वन अल्फा कार्बन या मोर देन वन बीटा कार्बन, तो दैट टू विल बी कंसीडर। बट आपको फोकस क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होना चाहिए। जैसे इफ आई राइट कुछ इस तरह से, आपके पास है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CHO है। अब पता है यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं बेचारे, दे पीपल वर थिंकिंग कि ये वाला जो कार्बन है ना ये भी इंक्लूड करना है। नो, दिस विल बी एक्सक्लूडेड बिकॉज ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें कंसीडर नहीं करना। हमें क्या काम करना है, हमें तो भाई वो ढूंढना है जो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन ये कार्बन है, इसलिए ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, ठीक। और अल्फा कार्बन ये है और ये वाला कार्बन विल बी कंसीडर एज बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। तो हम इसे बीटा डैश कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसे बीटा डबल डैश कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बीटा पोजीशन एंड गामा फॉलोड बाय द गामा। इस तरह से कुछ अल्फा बीटा और गामा को डिस्कस किया जाता है, ठीक। आप कैन राइट इस तरह भी, सपोज ये आपके पास CHO है और ये C है, ठीक। और यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर CH2 है, कुछ ऐसे से लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी तरह लिखा हो लेकिन वो अल्फा बीटा गामा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये अल्फा कार्बन, सिमिलरली बीटा फॉलोड बाय द गामा, ठीक। इतनी बात क्लियर। अल्फा बीटा गामा को आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, क्योंकि अब हम इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के टूवर्ड्स मूव करेंगे, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी इस पर कमांड होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ अपने टाइप ऑफ कार्बन को डिस्कस किया। हमने आज बेंजाइलिक कार्बन को समझा, हमने विनाइलिक कार्बन को समझा, राइट। और हमने बात की थोड़ी सी एलाइलिक कार्बन पर, ठीक। और हमने अल्फ़ा बीटा एंड गामा कार्बन को समझा। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है कायरल कार्बन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इट रिक्वायर्ड अपने आप में एक कंप्लीट सेशन, राइट। तो आप उसे ध्यान से समझिएगा। टिल नाउ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन्हें ढूंढिए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि कैसे आप अल्फ़ा बीटा गामा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये किसी केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पर वर्क करने के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। बीटा पोजीशन एक अलग तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली गामा पोजीशन एक अलग तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। वो हम कॉम्प्लेक्स जाते जाएंगे जैसे जैसे आपकी कमांड होती जाएगी। तो आपका काम इतना है कि आप इस पर फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इन्हें ढूंढें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि कहाँ से आप बेंजाइलिक कार्बन को ढूंढ सकते हैं, विनाइलिक कार्बन कौन है, एलाइलिक कार्बन कौन है, अल्फा बीटा गामा क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नियो कार्बन क्या है। जितना आप कमांड करते जाएंगे इस पर, उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे असिमेट्रिक कार्बन पर, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो टिल नाउ फोकस ऑन दिस, इतने पोर्शन पर, राइट।